चुनावी साल अब आ चुका है। साल 2022 की जंग 5 राज्यों में सबसे दमदार जंग है। इसमें भी यूपी का अखाड़ा बेहद अहम है, क्योंकि यूपी ही 2024 के लोकसभा चुनावों की भूमिका भी लिखेगा। विकास, सांस्कृतिक, राष्ट्रवाद और हिंदुत्व की धारा के साथ बढ़ती बीजेपी 2017 के बाद के बदलाव और अपने विकास शोकेस के भरोसे महादंगल में उतर रही है, तो वहीं विपक्ष की अपनी रणनीति है। आज सीएम योगी ने रामपुर को विकास परियोजनाओं की सौगात दी। रामपुर सीट बीजेपी के लिए खास तौर से अहम है। समाजवादी पार्टी और आजम खान का ये किला इस बार के चुनावों में क्या बीजेपी के हाथ लगेगा, ये बड़ा सवाल है। जिसने जैसे किया उसको उसका फल भी दे दिया गया। 2022 के यूपी महादंगल के एक अहम अखाड़े में पहुंचे सीएम योगी, वो अखाड़ा जिसका नाम सिल्वर स्क्रीन पर खूब चला। रामपुरिया चाकू की धार से लेकर सियासत के वार प्रतिवार का एक बड़ा और अहम अखाड़ा है रामपुर, और इसी अहम अखाड़े में भगवा वस्त्रधारी योगी ने जनसभा की। सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के सूत्र को साधते हुए बीजेपी यूपी की जंग में है। सीएम योगी अपने कर्मयोग से सत्ता सिद्धि के लिए निकले हैं। जन विश्वास यात्रा के समापन के मौके पर सीएम योगी ने रामपुर के राठौंडा में एक जनसभा को संबोधित किया। जिस मुख्यमंत्री आवास में 2017 के पहले पेशेवर दंगाइयों को और अपराधियों और माफियाओं को सम्मानित किया जाता था, वही मुख्यमंत्री आवास आज उत्तर प्रदेश के युवाओं के लिए, उत्तर प्रदेश के किसानों के लिए सम्मान करने का एक माध्यम बना है। यूपी के महादंगल में सियासी तौर पर एक अहम दुर्ग है रामपुर। अब तक समाजवादी पार्टी के अभेद्य किले के तौर पर जाने जाने वाले रामपुर ने पिछले करीब 5 सालों में कई बड़े अहम बदलाव देखे हैं। सीएम योगी के लिए रामपुर कितना अहम है, इसे आप ऐसे समझ सकते हैं कि योगी 5वीं बार रामपुर पहुंचे। किसी ने सरकारी संपत्ति पर कब्जा किया है तो संपत्ति को वापस उस गरीब को या तो सरकार देगी, और अगर सरकारी संपत्ति है तो वह संपत्ति वापस सरकार लेगी। और इसके लिए सरकार ने आवश्यकता पड़ी तो बुलडोजर चलाने में भी कोई गुरेज नहीं बरती, कोई उसमें। सीएम योगी ने रामपुर को 95.56 करोड़ की सौगात दी। इसमें करीब 6 करोड़ की परियोजनाओं का सीएम योगी ने लोकार्पण किया, जबकि करीब 89.57 करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास किया। सीएम ने कुल 10 परियोजनाओं का लोकार्पण और 15 परियोजनाओं का शिलान्यास किया। आपके वोट बैंक की ताकत इनको नाक रगड़ने के लिए मजबूर कर रही है, और जिस दिन आप चाहेंगे ये लोग नाक रगड़ करके आपके पास आएंगे। समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान की सियासत का केंद्र रहा रामपुर 2022 के चुनावों में क्या समाजवादी पार्टी के गढ़ के तौर पर बरकरार रह पाएगा? सवाल इस बात का है क्योंकि विकास और कानून व्यवस्था की बदली हुई तस्वीर के जरिए योगी रामपुर के किले पर भगवा फहराना चाहते हैं। इसमें सीधा दांव विकास और राष्ट्रवाद का तो है ही, साथ ही कानून व्यवस्था, लड़कियों की शिक्षा, 3 तलाक जैसे वो मुद्दे हैं जिनसे मुस्लिम वोट बैंक में अपनी पैठ बीजेपी बनाना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद प्रदेश में एक भी दंगा नहीं हुआ, और जिसने दंगा भड़काने का प्रयास किया उसको कह दिया गया कि अगर दंगा कराओगे अगली 7 पीढ़ियों का एक मुश्त यहां पर लिख के जाओगे कि वे भरपाई करती रहेगी। सरकारी संपत्ति को अगर नुकसान पहुंचाओगे, गरीब की संपत्ति को लूटोगे और व्यापारियों की संपत्ति को आगजनी के हवाले करोगे तो 7 पीढ़ियां भरते भरते थक जाएंगी, लेकिन भर नहीं पाएंगी। मुस्लिम बहुल इलाके वाले रामपुर में समाजवादी पार्टी की मजबूत पकड़ मुस्लिम वोट बैंक की वजह से रही है। अगर रामपुर के वोटर गणित की बात करें तो यहाँ सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी है, जो करीब 50% है। इसके बाद करीब 45% हिंदू हैं, 3% सिख हैं और अन्य वोटर 2% हैं। मुस्लिम आबादी के एक मुश्त वोट का एक बड़ा हिस्सा 2017 तक समाजवादी पार्टी के हिस्से में जाता रहा है।
इसी वोट बैंक ने समाजवादियों के रामपुर के किले को मजबूत बनाए रखा। धार्मिक गोलबंदी ने 2017 में आजम खान की पत्नी डॉक्टर तंजीन फातिमा को 79,043 वोटों से विजयी बनाया। वोट प्रतिशत करीब 49.13% का था, जबकि दूसरे नंबर पर बीजेपी के भारत भूषण रहे, जिनको 71,327 मत मिले, जो कि 44.34% का था। अब योगी की कोशिश जीत और हार के करीब 5% के अंतर को कम करने की है। अब तक रामपुर को अपनी दबंग हैसियत से अपने किले के तौर पर तब्दील कर देने वाले आजम खान कई कानूनी मामलों से घिरे हैं और फिलहाल जेल में हैं। विकास के नाम पर कोई खास बदली तस्वीर 2017 से पहले तक रामपुर ने नहीं देखी थी, लिहाजा 2017 से पहले और बाद का फर्क बीजेपी दिखा और बता रही है। रामपुर का किला अगर बीजेपी 2022 में अपने नाम करती है तो यकीनन संदेश बड़ा होगा, लेकिन असल खेल वोट बैंक का है। धर्म या विकास के इस सियासी लड़ाई में जिसका पक्ष भारी होगा, रामपुर में धार उसकी ही तेज होगी। टीम न्यूज़ नेशन। और इसीलिए रामपुर का किला बीजेपी के लिए जरूरी भी है। 2022 के नए साल के पहले दिन को पीएम मोदी ने देश के अन्नदाता के नाम किया। चुनावी साल में संदेश और संकेतों का अपना असर होता है, और खास करके तब जब सियासत के अखाड़े में बीते साल में किसान एक बड़ा मुद्दा बन गया हो। पीएम मोदी ने किसानों के खातों में किसान सम्मान निधि की 10वीं किस्त ट्रांसफर की। इस तरह करीब 20,000 करोड़ से ज्यादा की रकम देश के 10 करोड़ से ज्यादा किसानों के खातों में सीधे पहुंची। खास बात यह है कि इसमें बड़े पैमाने पर यूपी के भी किसान शामिल हैं। किसानों के बैंक खातों में 20,000 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए गए। साल 2022 आ चुका है और 5 राज्यों में सियासी तूफान के चरम पर पहुंचने से पहले किसान सियासत के केंद्र में आ चुका है। पीएम मोदी ने साल के पहले दिन को किसानों के नाम करते हुए बड़ा तोहफा देश के अन्नदाता को दिया। प्रधानमंत्री ने किसान सम्मान निधि की 10वीं किस्त सीधे किसानों को ट्रांसफर की। प्रधानमंत्री ने 20,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की सम्मान निधि 10 करोड़ से भी ज्यादा किसानों के खाते में ट्रांसफर की। पीएम किसान सम्मान निधि भारत के किसानों का बहुत बड़ा संबल बनी है। हर बार हर किस्त समय से हर साल हजारों करोड़ रुपए का ट्रांसफर बिना किसी बिचौलिए के, बिना किसी कमीशन के। पहले कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था कि भारत में ऐसा भी हो सकता है। आज की राशि को मिला दें तो किसान सम्मान निधि के तहत किसानों के खाते में 1,80,000 करोड़ रुपए से ज्यादा ट्रांसफर हो चुके हैं। किसान आंदोलन के बाद से चुनावी मैदान में किसी भी तरह का जोखिम बीजेपी नहीं उठाना चाहती। कृषि कानूनों की वापसी के बाद किसानों को लेकर साल के पहले दिन उठाए गए पीएम मोदी के इस कदम से कोशिश दूर तक संदेश देने की है कि बीजेपी दरअसल किसानों की हितैषी है। सरकार द्वारा संसद में पेश किए गए आंकड़ों के मुताबिक इससे पहले के 9 इंस्टॉलमेंट में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत देश भर में 1,61,542.68 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की रकम किसानों के खाते में भेजी जा चुकी है। शनिवार को ट्रांसफर की गई 20,946.77 करोड़ रुपए की रकम को जोड़ लें तो अब तक 10 किस्तों में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत 1,82,489.45 करोड़ रुपए की रकम ट्रांसफर की जा चुकी है। ये तो रही पूरे देश की बात। अब जरा यूपी की बात कर लेते हैं। संसद में सरकार द्वारा दिए गए आंकड़ों के पिछले 9 इंस्टॉलमेंट में अब तक अकेले यूपी में 2,58,00,000 किसानों के खाते में 38,000 करोड़ से भी ज्यादा की रकम किसान सम्मान निधि के तौर पर ट्रांसफर की जा चुकी है। शनिवार को ट्रांसफर की गई 5,000 करोड़ से ज्यादा की रकम को जोड़ लें तो अब तक
10 किस्तों में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत यूपी में 43,000 करोड़ से भी ज्यादा की रकम किसानों के खातों में ट्रांसफर की जा चुकी है। इसमें कोई दो राय नहीं कि बीजेपी को लगता है कि कृषि कानूनों के मुद्दे पर वो किसानों को अपनी बात सही तरीके से समझा नहीं पाई। जाहिर है इसका असर चुनावों में पार्टी की परफॉर्मेंस पर पड़ सकता है, लेकिन पीएम मोदी संवाद और संवेदनशील कदमों के जरिए उसी भरोसे को स्पर्श करने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ किसान उत्पादक संगठनों, देश के छोटे किसानों के बढ़ते हुए सामर्थ्य को संगठित रूप देने में हमारे किसान उत्पाद संगठनों एफपीओ की बड़ी भूमिका है। जो छोटा किसान पहले अलग थलग रहता था, उसके पास अब एफपीओ के रूप में 5 बड़ी शक्तियां हैं। पहली शक्ति है बेहतर बार्गेनिंग। एफपीओ से जो दूसरी शक्ति किसानों को मिली है वो है बड़े स्तर पर व्यापार की। तीसरी ताकत है इनोवेशन की। चौथी शक्ति है रिस्क मैनेजमेंट की। और 5वीं शक्ति है बाजार के हिसाब से बदलने की क्षमता। पिछले 1 साल से किसान यूपी की राजनीति में हॉट मुद्दा बना हुआ है। वजह किसान आंदोलन। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसान कथित तौर पर बीजेपी से नाराज बताए जा रहे हैं, लेकिन केंद्र की सरकार अपनी इस योजना से जिस तरह से किसानों तक पहुंची है वो एक बड़ा फैक्टर साबित हो सकता है। टीम न्यूज़ नेशन। हम सब जानते। और इस रिपोर्ट के साथ ही वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब वापस लौटेंगे तो बात होगी अखिलेश के फ्री वाले दावे की। ब्रेक के बाद आइए अब बात करते हैं अखिलेश के फ्री वाले दावे की। किसानों को समाजवादी पार्टी अपनी सत्ता के वनवास को खत्म करने का अहम जरिया मान रही है। पश्चिमी यूपी में किसानों के असंतोष को आरएलडी के साथ मिलकर अपने पक्ष में मोड़ने का दाव भी अखिलेश ने चल दिया है। उन्हें उम्मीद है कि जाट मुस्लिम फैक्टर से वेस्ट यूपी में वो बीजेपी के किले को ध्वस्त कर सकते हैं। 300 यूनिट घरेलू बिजली फ्री होगी। साल के पहले दिन सत्ता के वनवास को खत्म करने में लगे समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक बड़ा चुनावी ऐलान किया है। यह ऐलान है यूपी में समाजवादियों की सरकार बनने पर हर घरेलू बिजली उपभोक्ता को 300 यूनिट फ्री बिजली देने का। इस फ्री बिजली से अखिलेश की कोशिश बीजेपी को विकास वाली रणनीति पर झटका देने की है। पहली घोषणा जो मैनिफेस्टो में शामिल होने जा रही है कि 300 यूनिट घरेलू बिजली फ्री होगी और इसके साथ साथ किसानों के लिए भी सिंचाई माफ सिंचाई फ्री होगी। और जैसे जैसे हम लोग चुनाव में आगे जाएंगे हम लोग अपने घोषणा पत्र में चीजें शामिल करते जाएंगे। तो क्या योगी सरकार के धड़ाधड़ खुलते विकास के शोकेस ने समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष के सामने चुनौतियां बढ़ा दी हैं? इसलिए अब बिजली के सहारे यूपी के घमासान में समाजवादी पार्टी अपना कनेक्शन फिट करना चाहती है। बिजली के मुद्दे पर वैसे भी सीएम योगी अखिलेश सरकार की खिंचाई करते रहे हैं। योगी तंज करते हुए कहते रहे हैं कि 2017 से पहले अखिलेश राज में बिजली वितरण में भेदभाव हुआ करता था। धर्म के आधार पर बिजली दी जाती थी, बिजली के तारों पर कपड़े सूखते थे। चुनावी घमासान में अब अखिलेश 2022 में अपनी सरकार बनने पर फ्री बिजली देने का वादा कर रहे हैं। इन वायदों में घरेलू बिजली उपभोक्ताओं को 300 यूनिट बिजली फ्री देने का वादा है, तो वहीं किसानों को सिंचाई के लिए भी फ्री बिजली देने का वादा शामिल है। उत्तर प्रदेश में कई बार सरकार बनी है, इसलिए जब 22 की शुरुआत है, 21 तो इन्होंने बहुत खराब करने की कोशिश की। भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने 21 तो इतनी खराब करने की कोशिश की जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती। न जाने कितने लोगों को झूठे मुकदमों में फंसाया गया। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है सबसे ज्यादा समाजवादियों पर झूठे मुकदमे लगे हैं। दूसरी तरफ बीजेपी अखिलेश के वादे पर तंज कस रही है। 5 साल में उनको ये सुध-बुध नहीं आई। जब जनता ने उनको सुध-बुध दिलाई, उन्हीं के काल में 14 में हराया, 17 हराया, 19 हराया, और इन सब हारने के बाद वो जो फ्री का लालीपाप देने आए, सत्ता आएगी तब ना।
सत्ता तो तमाम जगह दीवालों में, धनों में छुपी थी। जब दीवाल तोड़ तोड़ के धन निकलने लगा तो घबराहट में ये घोषणा पत्र का पहला लालीपाप निकला है, इसके अलावा और कुछ नहीं। यूपी के घमासान में साम दाम दंड भेद के जरिए हर सियासी दल अपने तरीके से जंग को साध रहा है। एक तरफ योगी का विकास शोकेस है तो दूसरी तरफ अखिलेश का जातीय फार्मूले के साथ ही फ्री बिजली वाला दाम। लेकिन असल मुद्दा है 9 मन तेल का, क्योंकि वादे तो तब पूरे होंगे जब सरकार बनेगी, और सरकार किसकी बनेगी ये तो यूपी की जनता ही तय करेगी। टीम न्यूज़ नेशन। और अखिलेश का ये दाव कितना काम आएगा ये आने वाला वक्त बताएगा। अब बात AIMIM अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी की। सहारनपुर में हुई उनकी रैली की। ओवैसी की सहारनपुर की रैली में पहुंची भीड़ जो थी वो बेकाबू हो गई। लोगों ने बैरिकेडिंग और कुर्सियां तोड़ दी। पुलिस को लोगों को कंट्रोल कर पाना तक मुश्किल हो गया था। तस्वीरें आप देखिए असदुद्दीन ओवैसी की रैली में क्या हुआ। दरअसल ये जो रैली की तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं ये सहारनपुर की रैली है। लगातार उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों के दौरे पर हैं असदुद्दीन ओवैसी, और वहां भीड़ काफी ज्यादा पहुंची। और ये भीड़ जो वहां पहुंची वो कैसे बेकाबू हो गई है, उसके बाद अफरा तफरी का माहौल। कई लोग ऐसे थे जिन्होंने बैरिकेडिंग को तोड़ दिया। वहां जिन कुर्सियां लगाई गई थी बैठने के लिए उन कुर्सियों को तोड़ दिया गया, और पुलिस के लिए बहुत ज्यादा दिक्कत हुई भीड़ को कंट्रोल करने के लिए। ओवैसी की रैली में देखिए कैसे भगदड़ मच गई। हुड़दंग करने वाले कौन हैं, बड़ा सवाल ये खड़ा होता है। इतनी अव्यवस्था इस रैली में आखिर कैसे हो गई, क्या वजह थी इसके पीछे। हालांकि पुलिस वहां पर थी पहले से ही, लेकिन भीड़ बहुत ज्यादा हो गई और अचानक से भगदड़ मचने लगी तो पुलिस के लिए भी काफी दिक्कत हो गई भीड़ को कंट्रोल करना। और इसी के साथ 2022 के महादंगल में अभी के लिए इतना ही।